हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग 1.2 बनाने से पहले इससे रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन में बात किए हैं, उसको सोल्व किए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, उस सबको आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 1.2 में आइए। वो वीडियो हम लोग पिछली वीडियो में बना चुके हैं। आप लोग को कोशिश करूंगी कि आप लोग वो वीडियो को पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 1.2 में सोल्व कीजिए क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -17 + 35। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला हम लोग पिछली क्लास में लोग पढ़ चुके थे, तो हम आज फिर से रिपीट करेंगे। चलिए देखिए, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस बराबर प्लस। हमारे प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब चलिए बात करते हैं, माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा, माइनस। अब बताइए, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्या है, बेसिक कंसेप्ट है मैथ का, हल करने में आसानी होगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान ज्ञात करने के लिए बोला है। -17 है, तो -17 का क्या होगा, -17 प्लस का, अब प्लस का क्या उतार देंगे हम लोग, प्लस ही उतार देंगे। 35 है तो हम लोग 35 लिखेंगे। अब बताइए, माइनस और प्लस क्या होता है हम लोग का, माइनस और प्लस। देखिए, हम लोग यहाँ पे समझे थे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो चलिए हम लोग 35 में 17 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे रफ में घटाते हैं। 35 को ऊपर ले लीजिए, नीचे 17 लिखिए। चलिए घटाते हैं, 5 में 7 जाएगा, नहीं, एक बचा लिए तो कितना हो गया, 15। 15 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 2 में 1 जाएगा तो 1। तो चलिए हम लोग कितना आ गया, 18। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18। देखिए यहाँ पे किसका साइन बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो हम लोग प्लस का साइन नहीं दिखाएंगे। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए, ब्रैकेट में दिया हुआ -13, फिर माइनस, फिर -7 को ब्रैकेट के अंदर में घेर दिया है। तो देखिए, -13 का क्या लिखेंगे हम लोग, -13 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 का 7 लिखेंगे। अब बताइए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 13 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन हम लोग यहाँ पे दे देंगे। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18 माइनस प्लस में 4 दिया है, इसको ब्रैकेट में घेर दिया। तो बताइए 18 का क्या होगा, 18 ही होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4 का 4। अब बताइए 18 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कितना दिया हुआ है, -21 को ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, प्लस 0। तो बताइए -21 का क्या हो जाएगा, -21 प्लस का प्लस, 0 का 0। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 21 को 0 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। माइनस का साइन है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का साइन ही होता है। यही हो गया आंसर मेरा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -6 प्लस 4 माइनस -3 को ब्रैकेट के अंदर घेर लिया है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। -6 का क्या लिखेंगे, -6 प्लस 4 है तो क्या लिखेंगे, +4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 का 3 हो गया। अब चलिए हम लोग आगे सोल्व करते हैं। -6 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, तो क्या लिखेंगे, -6 है तो -6 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, इसके आगे भी 4 के आगे प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, तो ये दोनों का जोड़ दीजिए। 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, 4 3 7 हो गया। और बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 7 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 1। अब माइनस प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 8 - 3 -
फिर -8 को ब्रैकेट के अंदर घेर लिया है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 8 का 8 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 का 8 लिखेंगे। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 8 - 3, तो देखिए इसके आगे मतलब प्लस छिपा हुआ है, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, तो इन लोग जोड़ के लिख देंगे 16, और -3 है तो -3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए 16 में 3 घटाइए कितना हो जाएगा 13, तो 13 यहाँ लिख दीजिए, यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 24 प्लस -105 प्लस 215 माइनस -15। तो चलिए 24 का हम लोग क्या लिखेंगे, 24 इसको सोल्व करेंगे, 24 का 24। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है -105 का 105 लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, 215 तो कितना लिखेंगे 215, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 का 15 लिखेंगे। अब बताइए इसके आगे प्लस है, ये -105 है, प्लस है। अब एक काम करते हैं, प्लस और इनको जोड़ देते हैं और माइनस को घटा देंगे। 24 को पहले 24 लिखेंगे, तो माइनस में 215 को भी लिखेंगे 215 और 15, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 5 × 10 8 14 का 4, हाथ में 1 बच गया, 2 1 3 1 4, एक हाथ में 5 और 2 का 2, 254 आया जोड़ने में। तो चलिए हम लिख देते हैं 254, और माइनस किससे करेंगे 105 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 105। चलिए अब इसको इससे घटा देते हैं 105 से। अब बताइए 4 में 5 जाएगा नहीं, तो एक इससे पैसा लेंगे, तो कितना हो गया 14, 14 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ बच गया 4, 4 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 2 में 1 जाएगा तो 1, इसका आंसर कितना आया 149। यही मेरा क्या हो गया आंसर, तो यहाँ पे लिख देंगे 149 हो गया आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 23 प्लस -5 प्लस -11 को ब्रैकेट के अंदर लिया है, -2। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग। 23 का क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 का 5 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 11 का 11, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 का 2 लिखेंगे। अब बताइए जो प्लस में उसको प्लस के साथ कर देते हैं और माइनस में उसको माइनस के साथ कर देते हैं। तो बताइए यहाँ 23 और यहाँ 2 कितना हो गया 25, तो लिखेंगे 25 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 11 और 5 कितना होता है 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब बताइए 25 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो चलिए इसको रफ में हम लोग कर लेते हैं। 25 में 16 माइनस कीजिए, 5 में 6 जाएगा नहीं, तो एक इससे पैसा लिए तो हो गया 15, 15 में 6 घटाएंगे कितना हो गया 15 में 6 घटाएंगे तो 4 और 5 9, एक में 1 जाएगा तो कटम कोट, तो इसका आंसर कितना आया घटाने पे 9 आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 हो गया आंसर। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है, अंतर -10 है, योग 0 है, अंतर 7 है। देखिए हम लोग कोई भी ऐसा पूर्णांक लेना है जो 7 होना चाहिए। मान लीजिए 4 और 3 लेंगे तो 7 होगा, 6 और 1 लेंगे तो 7 होगा। मतलब कोई भी संख्या को हम लोग ले सकते हैं, इसमें आंसर आप लोग हो सके तो मैच नहीं करेगा। आप लोग को काहे यहाँ पे बोला है कोई भी पूर्णांक संख्या मतलब हम लोग को बहुत सारा अरबों खरबों पूर्णांकों संख्या होती है। तो देखिए हम लोग को योग 7 लाना है, तो चलिए हम लोग योग को 7 लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कितना मानेंगे, कोई भी संख्या 2 लेते हैं, 5, और चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, 5 + 2 बराबर कितना हो गया 7। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, बोला है अंतर -10 है। यहाँ पे अंतर बोला, अंतर मतलब क्या होता है माइनस में, घटाने पे 10 आना चाहिए -10। तो चलिए कोई भी संख्या 2 लेते हैं, उसको घटाने पे क्या आना चाहिए -10 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं 2 की संख्या -2 और -8, इसको घटाएंगे तो कितना होगा -2
-8 बराबर क्या होगा -10। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, योग 0। योग मेरा 0 होना चाहिए। तो चलिए कोई भी संख्या दो पूर्णांक ले लीजिए, उसको जोड़ने पे 0 होना चाहिए। मान लीजिए 4 -4, इसको जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। जैसे 4 + -4, इसको जोड़िए तो कितना होना चाहिए 0। तो 4 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखते हैं 4 का 4 बराबर 4 में 4 घटाएंगे कितना होगा 0। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अंतर 7 है, अंतर 7 बोला है। तो चलिए हम लोग अंतर 7 मतलब माइनस करना है। तो कोई भी ऐसा संख्या लीजिए जो घटाने पे 7 आना चाहिए, कोई भी संख्या। तो चलिए एक ले लेते हैं संख्या हम लोग 9,2 बराबर 9 में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 7। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। निम्नलिखित मतलब देखिए शून्य है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, कोई एक पूर्णांक से बड़ा। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। इसका भी आंसर हो सके तो मैच ना करें, क्योंकि पूर्णांकों की संख्या अरबों खरबों है, इसलिए हम लोग कोई भी संख्या हम लोग अपने से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को पहला क्वेश्चन में क्या बोला है शून्य, मतलब 0 लाना है। तो चलिए हम लोग किसी भी तरह से हम लोग को 0 लाना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 गो पूर्णांक, मान लीजिए 3,3 लीजिए बराबर 3 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्योंकि हम लोग को 0 लाने के लिए शून्य बोला, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, तो हम लोग माइनस तो कर दिए, अंतर पूछा है तो माइनस तो लोग लगा दिए, माइनस किए तो लोग कितना प्राप्त हुआ 0, तो शून्य आ गया। अब चलिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वाला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक मतलब एक टू माइनस होना चाहिए, इसका आंसर माइनस होना चाहिए। तो चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए 0,2, 0 में -2 घटाएंगे तो क्या होगा -2। हो गया ही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। देखिए 2 को पूर्णांक लेने के लिए बोला, लेकिन एक पूर्णांक क्या बोला एक छोटा होना चाहिए। चलिए एक छोटा मान लेते हैं, 2 पूर्णांक 6,2, 6 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4। यही हो गया मेरा क्या आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है चौथा नंबर में, बोला कोई एक पूर्णांक से बड़ा, मतलब कोई भी एक पूर्णांक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। तो चलो कोई भी हम लोग एगो मान लेते हैं, एगो बड़ा 9,2, चलिए 9 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को लिखने के लिए बोला, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है। हम लोग कोई भी ऐसा पूर्णांक लेना है जो जोड़ने पे -8 आना चाहिए। मान लीजिए कोई भी ऐसा पूर्णांक ले लीजिए, जैसे -4, -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 4 कितना हो गया 8। यही हो गया आंसर। तो इसी तरह चलिए हम लोग अपने से लेते हैं कोई भी 2 पूर्णांक, मान लीजिए -3 और -5 बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो चलिए -3 प्लस -5, इसको सॉल्व करते हैं। -3 का -3 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -5, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 और 3 कितना हो गया 8, और माइनस में है तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में यहाँ पे लिख देंगे, माइनस में आ गया आंसर -8। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। अंतर मतलब क्या होता है माइनस, घटाने पे हम लोग को 8 लाना है। कोई भी ऐसा संख्या ले लीजिए, उसको घटाने पे 8 आना चाहिए। तो मान लीजिए -16, -24, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -16 का -16 लिख देंगे,
माइनस अंतर बोला है मतलब माइनस का यूज करेंगे, माइनस लिख दिया, -24 दिया हुआ है, -24, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 का -16 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 24 का 24। अब आगे बताइए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 24 में 16 घटाएंगे तो क्या होगा 8। यही हो गया आंसर। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पे नहीं माइनस का होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। कोई भी ऐसा संख्या लीजिए जिसको हम लोग जोड़ने पे कितना आना चाहिए 0। तो चलिए कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 4 कोमा -4, तो 4 का 4 लिख देंगे, 4 प्लस -4 बराबर 4 का 4 प्लस माइनस 4 का 4। अब 4 में 4 घटाएंगे क्या होगा 0। यही हो गया आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी प्रश्नोत्तरी के तीन उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30, 10, 0 थे। ये टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे। बताइए किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ बताने के लिए बोला है, दो गो टीम है ए और बी। बताइए ए ने ज़्यादा अंक लाया है कि बी ने। उस यहाँ पे सोल्व करने के लिए बोला है, सोल्व करके हम बताने बोला है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे टीम ए के बारे में हल, पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे टीम ए, टीम ए तीन उत्तरोत्तर, कितने उत्तर हैं देने वाले हैं 3। तो लिखेंगे 3 उत्तरोत्तर, 3 उत्तरोत्तर, 3 उत्तरोत्तर यहाँ से लिखेंगे 3 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त अंक बराबर क्या होगा, कितना कितना अंक लाया है -30, 10, 0। चलिए इसको हम लोग कुल इतना अंक लाया है। अब इसको हम लोग कुल अंक कितना होगा चलिए जोड़ते हैं। लिखेंगे कुल अंक बराबर -30 का -30 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, +10 यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -30 और 10, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 30 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 10 घटाएंगे तो 20। माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। यही हो गया मेरा क्या आंसर। अब चलिए टीम ए द्वारा आ गया, अब टीम बी द्वारा निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग टीम बी, इसमें लिखेंगे हम लोग 3, इसमें भी वही लिखेंगे 3 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त अंक बराबर कितना कितना अंक लाया 3, 10, 2, -30 इतना अंक लाया है। -30 है तो इसको ब्रैकेट में चलिए घेर देते हैं। अब चलिए इसको देखेंगे कुल अंक कितना हुआ, तो लिखेंगे कुल अंक बराबर 10 का 10 लिखेंगे, या कुछ मतलब नहीं है तो मतलब अपने से प्लस दे देंगे। 2 का 2 लिखेंगे, -30 है तो -30 को ब्रैकेट में घेर के लिख देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 और 2 कितना हो गया 12, तो लिखेंगे 12
-30। अब बताइए यहाँ प्लस से 12 का आगे मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस होता है तो माइनस कीजिए, 30 में 12 जाएगा कितना होगा 18। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन बड़ा लिख देंगे, यही मेरा हो गया आंसर। अब बताइए टीम ए ने ज़्यादा अंक लाया है कि टीम बी ने। टीम ए ने -20 लाया और टीम ए बी -18। तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में खाली जगह को भरिए। यहाँ पे जो भी कथन खाली जगह में को क्या करने बोला है, भरने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पहला क्या बोला है, -3 को ब्रैकेट में है, प्लस -8 बराबर की इस पार और बराबर की इस पार क्या होना चाहिए, बराबर। तो चलिए -8 यहाँ पे है तो -8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, कौन सा संख्या दोनों में से छूटा हुआ है, -8 तो यहाँ दिया हुआ है तो -3 छूटा हुआ है, तो -3 को उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, हो गया यही आंसर। अब चलिए बी नंबर क्या बोला है, -21 प्लस खाली जगह -60। अब बताइए 60 में 21 माइनस कर दीजिए, खाली जगह भर लेंगे। 60 में 21 घटा दीजिए, 10 में 1 जाएगा तो 9, 5 में 2 गया तो 3। देखिए कितना यहाँ पे बढ़ाएगा। बताइए खाली जगह को कौन सा ऐसा संख्या भरेंगे जो यहाँ पे जोड़ने पे भी -60 आना चाहिए। तो इसको माइनस किए हैं तो हम लोग को कितना आया 39। तो यहाँ पे खाली जगह को 39 यहाँ पे भर देंगे। अब बोलिए 39 को माइनस में भरेंगे कि प्लस में भरेंगे। जो मेरा माइनस में 60 आना चाहिए, माइनस में रहेगा तभी तो 60 आएगा। तो हम माइनस में लिख देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, -58 है और -86 यहाँ भी है, बराबर में यहाँ क्या खाली जगह पे पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए 58 है तो 58 यहाँ पे है, -86 है तो -86 को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ -97 है और यहाँ भी -97। तो बताइए यहाँ खाली जगह कौन सा ऐसा संख्या भरेंगे जो -97 ही होगा। तो चलिए 0 भर देंगे, जोड़ने पे भी 97 आएगा। अब आगे देखिए यहाँ 35 है प्लस बराबर 0, यहाँ कौन सा ऐसा संख्या भरना है जो घटाने पे भी 0 आना चाहिए। 35 में 35 घटाएंगे कितना होगा 0। तो यहाँ पे चलिए 35 लिख देते हैं माइनस में। नेक्स्ट क्या बोला है, -67 को ब्रैकेट में घिरा हुआ है। तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 67 का 67 यहाँ पे भर दीजिए। अब आगे देखिए -13 यहाँ है तो -13 यहाँ भी है, मिल रहा है। यहाँ पे 27 है तो यहाँ भी 27 मैच कर रहा है। अब क्या नहीं मैच कर रहा है, -31। तो -31 को उठा के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -31, हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहला पूर्णांक दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक नहीं दिया है, लेकिन पूर्णांकों का योग कितना दे रखा है, -16 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि, तो चलिए हम लोग मान सकते हैं, लिखेंगे पहला संख्या x मान सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग माना कि, हल पे लिख लेंगे हल। तो लिखेंगे माना कि दूसरा पूर्णांक बराबर x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग x मान लिए x। अब पहला संख्या कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 16। तो लिखेंगे पहला संख्या हम लोग पता चल गया x प्लस दूसरी संख्या हम लोग कितना दिया हुआ है 36। तो लिखेंगे 36 बराबर उसका योगफल कितना दिया हुआ है -16। तो -16 लिख लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x ले लिए कॉमन निकालिए बाहर, x बराबर
यहाँ -16 है तो -16, यहाँ प्लस में तो इधर आएगा, क्या में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 36 का 36। अब बताइए x बराबर कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 36 में 16 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए लोग जोड़ते हैं, 6 और 6 कितना हो गया, 12 का 2, हाथ में 1 बच गया, 3 और 1 4, हाथ में 1, 5 का 5। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 52। अब देखिए माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पे दिखा देंगे। तुम लोगों को पता चल गया पहला संख्या कितना है, -52 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः दूसरा पूर्णांक बराबर x बराबर -52 है आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पूर्णांक 8 और -7 का अंतर मतलब क्या होता है, -5 है तो e का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पूर्णांक है, 8 और -7 का अंतर कितना हम लोग आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो चलिए अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, तो लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल। यहाँ 8 है तो a का मान ज्ञात करने वाला, तो a पहले लिखेंगे a माइनस कितना दे रखा है, -7, तो लिखेंगे -7 को ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिए। तो चलिए यहाँ पे a -7 बराबर कितना दिया हुआ है, 5। तो a का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं a का a लिख दिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, बराबर 5। अब बताइए a बराबर 7 में a बराबर 5, प्लस में तो इधर आएगा -7। अब बताइए यहाँ पे 5 -7 दिया हुआ है, तो a बराबर प्लस माइनस क्या होता है, -7 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, -2 हो गया आंसर। अब चलिए लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a बराबर -5, b बराबर -7, c बराबर 6, तो सत्यापित कीजिए a प्लस b ब्रैकेट प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सत्यापित करने के लिए बोला है बराबर के इस बार और बराबर के इस बार दोनों तरफ बराबर आ गया आंसर, तो समझ जाएंगे कि सत्यापित सही है। तो चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। पहले फार्मूला दिया हुआ है मेरा a प्लस b ब्रैकेट में है प्लस c बराबर का बराबर a प्लस b प्लस c को ब्रैकेट के अंदर घेर दिया हुआ है। चलिए a का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, a का मान हम लोग को -5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे -5, इसको बड़ा ब्रैकेट में घेर दिए, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए। b का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, b का मान -7 दिया हुआ है, तो -7 को ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। अब इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। c का मान कितना दिया है, 6, तो यहाँ पे 6 लिखें, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। a का मान कितना दिया हुआ है, -5, तो लिखेंगे -5, प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए, ब्रैकेट में कर दिए। b का मान कितना दिया हुआ है, -7, तो लिखेंगे -7, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। c का मान कितना दिया हुआ है, 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, ब्रैकेट में घेर दिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। -5 का -5 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, -7 का 7, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस का साइन तो प्लस का साइन दे दिए, 6 का 6 बराबर है तो बराबर लिख दिए, -5 का -5। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है, -7 का 7 उतार देंगे, प्लस का प्लस, 6 का 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 और 7 कितना होता है, 12, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दिखा देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, 6 का 6।
बराबर है तो बराबर दे दीजिए। -5 और -7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 और 5 कितना हो गया 12, माइनस साइन बड़ा है तो बड़ा दे दिए, प्लस का प्लस 6 का 6। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 12 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 6, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दे दिए, बराबर 12 में 6 जाएगा तो 6, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन दे दिए। देखिए -6 इधर भी आया, -6 इधर भी आया, तो ये सत्यापित हो गया। तो लिख देंगे सत्यापित है। यही हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 10वां नंबर। क्या बोला है, यदि a बराबर -9 कोमा और b बराबर -4 सत्यापित कीजिए a माइनस बी बराबर b माइनस सी सत्यापित है कि नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या दिया हुआ है, a माइनस, हल लिख लेते हैं पहले, हल बराबर a माइनस बी ब्रैकेट में घेर दिए बराबर b माइनस सी लिख दिए। अब बताइए a का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है -9, तो लिखेंगे -9 माइनस का माइनस, b का मान कितना दिया है -4, तो -4 को ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, बराबर साइन तो बराबर साइन दे दिए। b का मान कितना दिया हुआ है -4, तो लिखिए -4, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिए। c का मान कितना दिया हुआ है b, c का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो मान नहीं दिया हुआ c का मान, तो अपने इसको ले लीजिए 9, तो लिखेंगे -9, इसको ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, इसको बड़ा ब्रैकेट में ही घेर दीजिए, इसको भी घेर दीजिए। अब बताइए -9 है तो -9 लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 का 4 बराबर -4 का -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 9 लिख दिए। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 5, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दिखा देंगे, बराबर का बराबर लिख दीजिए। माइनस प्लस क्या होता है फिर माइनस, 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा 5, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे। देखिए बराबर की इस बार और इस बार दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब ये सत्यापित हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सत्यापित है, यही मेरा आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन रहेगा। अब हम लोग मिलते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।